हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे नहीं भी हैं तो विश्वास कीजिए बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, पहले मैंने एक वीडियो बनाया था संविधान का निर्माण। उसमें मैंने संविधान का निर्माण कैसे किया था, उसका आइडिया कहाँ से शुरू हुआ था और कैसे कैसे हुआ सब कुछ, वो सब उसमें मैंने बताया है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताएं, यानी जो उसकी खास बातें हैं जो उसको पूरी दुनिया के जो संविधान है उनसे अलग करती है, स्पेशल बनाती है वो सब। तो संविधान दो टाइप के होते हैं, लिखित और अलिखित। लिखित जैसे अमेरिका का है और हमारा है, अलिखित जैसे ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत के संविधान के इतना विस्तृत और बड़ा होने के पीछे 4 कारण है, तो आइए कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहला है भौगोलिक कारण, यानी ज्योग्राफिकल रीज़न। वो क्या है, भारत खुद इतना बड़ा है और इसमें इतनी विविधता है जिसके कारण ये संविधान बड़ा होना लाजमी था। दूसरा है ऐतिहासिक कारण, यानी संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव है जो खुद बहुत लंबा था। तीसरा है कि सभी राज्यों के लिए और केंद्र के लिए एक ही संविधान है, इसलिए भी ये बड़ा है। और चौथा है संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व, यानी कानून के अच्छे विशेषज्ञ संविधान सभा में थे जिन्होंने इसको बहुत विस्तृत बना दिया। हमारे संविधान की दूसरी विशेषता ये है कि ये बहुत सारे स्रोतों से लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ ये घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। संविधान बनाने वालों ने पहले जो ऑलरेडी संविधान अवेलेबल है उन सबको स्टडी किया और उनकी कमियों को छोड़ा, उनकी अच्छाइयों को लिया और जो भी और कमी रह गई थी सब कुछ संविधान में रखा। ये इसलिए ताकि कुछ भी छूट ना पाए। संविधान की तीसरी विशेषता है कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय। इसका अर्थ यह है कि हमारा संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर, बल्कि ये दोनों का मिला जुला रूप है। संविधान का कुछ हिस्सा सामान्य बहुमत से ही बदला जा सकता है, जबकि कुछ हिस्से के लिए विशेष बहुमत की और कुछ के लिए राज्यों के सहमति की भी आवश्यकता होती है। तो इस तरह ये कठोर भी है और लचीला भी है। चौथी विशेषता है एकात्मकता की और झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करती है, जैसे 2 सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, ये सब। लेकिन एक बड़ी संख्या में एकात्मकता वाले लक्षण भी हैं, जैसे सशक्त केंद्र यानी सेंटर सबसे पावरफुल, एक ही संविधान, एक नागरिकता, संविधान का लचीलापन यानी सेंट्रल जब चाहे उसको बदल भी सकती है। ये सब जो है एकात्मकता की ओर झुकते हैं। पांचवी विशेषता है सरकार का संसदीय रूप, यानी भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली, वहाँ जैसे प्रेसिडेंटशिप होती है, वो नहीं हमने अपनाया। हमने संसदीय तंत्र ब्रिटेन वाला अपनाया है। संसदीय व्यवस्था क्या करती है ना, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय और सहयोग का सिद्धांत पे काम करती है। लेकिन जो अध्यक्षीय प्रणाली होती है वो दोनों की शक्तियों के बीच में विभाजन के सिद्धांत पर काम करती है, तो इसलिए हमने संसदीय प्रणाली अपनाई। दोस्तों, छठी विशेषता है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है और न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। इसका मतलब ये है कि जैसे सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं संसद भी अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े बड़े भागों को संशोधित कर सकती है। नेक्स्ट है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद उनके नीचे राज्य स्तरों पर राज्य के उच्च न्यायालय हैं, फिर राज्यों में भी उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय, जिला अदालत, ये सब हैं। तो इस तरह भारतीय जो संविधान है वो न्यायपालिका को एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका घोषित करता है। इनके अलावा हमारा संविधान मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन करता है। हमारे संविधान की एक सबसे खास बात यह है कि ये राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, यानी जो भारत देश होगा वो धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, किसी एक धर्म के नाम से नहीं जाना जाएगा। फिर 12वीं विशेषता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया जाएगा।
यानी वे सभी व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं या 18 वर्ष के हैं उन्हें मतदान देने का अधिकार होगा। अमेरिका में स्टेट की नागरिकता अलग होती है और देश की नागरिकता अलग होती है, लेकिन भारतीय संविधान एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था करता है। आप चाहे किसी भी राज्य में हो, कहीं भी रहें, आप भारत के नागरिक होंगे, उस राज्य के नागरिक नहीं होंगे। इनके अलावा भारतीय संविधान कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ की स्थापना की भी व्यवस्था करता है। ये हैं इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, फिर भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार यानी CAG, फिर संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग। संविधान में आपातकालीन प्रावधान भी है, यानी इमरजेंसी वाली सिचुएशन से निपटने के लिए कुछ विशेष शक्तियां संविधान सरकार को देती है। इसके अलावा है त्रिस्तरीय सरकार, यानी जो हमारा संविधान है वो सरकार की व्यवस्था 3 टायर वाली करता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, फिर उनके नीचे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स होती हैं। इसके बाद है सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 से संविधान में जोड़ा गया था। और दोस्तों ये थी संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो दोस्तों इस तरह मैंने पॉलिटिकल लेसन्स बनाने शुरू किए हैं। अगर आपको बोरिंग सी पढ़ाई पढ़ने में इंटरेस्टिंग लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊं। थैंक यू।